एक खानदान जिसमें मियाँ बीवी और इनके 3 बच्चे शामिल हैं अमेरिका से पाकिस्तान आया। वेलेंशिया टाउन में घर किराए पर लिया। 10-12 दिन हुए थे यहाँ पे आए थे और इनका रहन सहन सादा सा ही था, कभी ये बाहर नहीं निकले थे। फैमिली छोटी है, काफ़ी देर सुबह चल जाते हैं, शाम को आते हैं, इंड्राइव से जाते हैं, इंड्राइव से आते हैं ना, साढ़े ना मुलाकात कोई नहीं हुई इन्हों की। जिंदगी के दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, लेकिन 17 जुलाई को वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो कि वेलेंशिया टाउन में 17 जुलाई को पेश आया, जब एक 15 कॉल मौसूल होती है उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कि 3 बच्चे हैं, जिसमें 15 साल रयान है, 11 साल अरीशा है और 9 साल अरसल है, जिनकी बॉडीज़ जो है एक घर में मौजूद हैं। तो उस पर पुलिस एक्शन में आती है और ये पर्चा भी दर्ज होता है और पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। और बाद में जो खातून थी, जो उनकी माँ थी अलीना, जिसकी उम्र 41 साल थी, वो भी उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो हस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत भी तशवीशनाक है, और लेटर ऑन वो भी एक्सपायर हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। घर से 3 बच्चों की लाशें मिली, जबकि इनकी माँ अलीना अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। 4 अफराद की मौत जहर खाने से हुई। शुरुआत में तो बाप पर शक किया गया, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स निकले। मकतूला की फैमिली थी, जो कि खातून की फैमिली थी, वो एप्रीहेंसिव थी, उनके कुछ कंसर्न्स थे और वो अपने शक का इजहार कर रहे थे अलीना के हस्बैंड की तरफ, नासिर की तरफ। तो हमने तमाम एंगल्स से उसकी तफ्तीश का आगाज़ किया। हमने तमाम CCTV फुटेजेस जो DVRs थी वो इकट्ठी की, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो मोहल्लेदार थे, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। इनिशियली कुछ चीज़ें इस तरह की आ रही थी कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स मीडिया को भी दी। लेटर ऑन हमने जब बुलाकर उनको वेरीफाई किया तो कुछ हकाइक जो है वो कुछ उससे डिफरेंट निकले। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अलीना ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। ये जहर कितने में और कहां से खरीदा गया? आखिर एक मां ने ऐसा क्यों किया? और बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। सत्रह जुलाई को वेलेंशिया टाउन में पेश आने वाले इस वाक़े की तफ्तीश के लिए हालातों, वाक़यात, फोरेंसिक और डिजिटल शवाहिद को सामने रखा गया। सबसे पहले पुलिस ने अलीना, जो कि बच्चों की मां थी, इसके मोबाइल का तज्जिया किया और बहुत अहम लीड पुलिस को मिल गई। जो खातून थी, इसने नवंबर से, जो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेड जो हमारे पास प्रूफ मौजूद है, नवंबर से ये खातून सर्च कर रही थी कि ख़ुदकुशी करने के तरीके क्या हैं। इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रही थी। आर्टिकल्स हमें मिले हैं उसके फ़ोन से जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ख़ुदकुशी किस तरह की जा सकती है। फिर उसके बाद वो रब्ता करती है एक ऑनलाइन केमिकल डीलर से फेसबुक के थ्रू, और वहाँ पर वो खातून जो है उससे पूछती है कि आप अमेरिका में डिलीवर करते हैं। एक उसने टाइप ऑफ पॉइजन का नाम उसको बताया, जिस पर उसने कहा कि जी अमेरिका में हम डिलीवर नहीं करते, और वो उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर उसी डीलर से जून में दोबारा रब्ता किया गया। उसको 1,38,540 रुपये मनीग्राम के थ्रू ट्रांसफ़र किए गए और उससे वो पॉइजन डिलीवर करवाया गया। खातून के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री चेक की गई तो गूगल और यूट्यूब पर खुदकुशी करने के तरीकों के आर्टिकल्स मिले, जिसने इस केस की तफ्तीश को घर के सरबराह पर शक के अलावा एक नया रुख दे दिया, और यूं अलीना इस लर्ज़ाखेज़ वारदात का प्राइम सस्पेक्ट बन गई। अलीना के मोबाइल फ़ोन पर चलने वाली तफ्तीश पुलिस को इन 2 किरदारों तक लेकर गई जिनसे खातून मुसलसल राब्ते में रही। एक किरदार वो जिससे जहर खरीदा गया और दूसरा किरदार अलीना की सहेली। इन दोनों किरदारों को शामिल तफ्तीश किया गया तो सूरत हाल वाज़े होने लगी। वो खातून उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थी और ये लोग क्योंकि 1 जुलाई को यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसकी एक सहेली है जिसके पास वो पार्सल डिलीवर करवाया गया। हमने उनसे भी तफ्तीश की और हमने इस पे तसल्ली की कि उस खातून को, जो उनकी सहेली थी, उसको बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसमें क्या है, क्योंकि वो बंद पार्सल था और वो उसको डिलीवर हो गया था। जब ये अलीना यहाँ पर पहुँची हैं तो ये जो वक़ुआ है 17 जुलाई, उससे एक दिन पहले एक निजी पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर वहाँ पर उससे मिली अपनी सहेली से। इनके बच्चे भी साथ थे और एक मीटिंग की फॉर्म में वो मुलाकात थी, खाने पे जिस तरह मुलाकात होती है दोस्तों की, और वहाँ पर उसने नॉर्मल तरीके से ही वो पार्सल उसके हवाले कर दिया, बिकॉज वो जो सहेली थी उसको पता नहीं था कि इसमें क्या है। और अगले दिन जो है ये वाकया हो गया। पुलिस के मुताबिक अलीना ने फेसबुक पर इश्तिहार देखकर एक जहर फरोख्त करने वाले डीलर से राब्ता किया, इससे पोटाशियम साइनाइड खरीदने पर बात की और जहर अमेरिका भिजवाने का कहा। डीलर की जानिब से इनकार पर अलीना ने पाकिस्तान आने के बाद इससे दोबारा राब्ता किया
और 1,38,000 रुपए में पोटाशियम साइनाइड खरीद लिया। अब अलीना की सहेली इस पार्सल में जहर की मौजूदगी और अलीना के इरादों से नावाकिफ थी, लेकिन दोनों का ताल्लुक चूंकि 21 साल पुराना था, इसलिए ना कोई शक किया और ना सवाल। अलीना की सहेली ने यह पार्सल अपने घर पर रख लिया। वकूआ से एक रोज़ कबल अलीना ने अपने बच्चों समेत अपनी इसी दोस्त से एक पिज़्ज़ा शॉप पर मुलाकात की। सब ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया और अलीना ने अपनी सहेली से वो पार्सल वसूल कर लिया। अब अलीना को यह पार्सल थमाते वक्त भी वो खातून इस बात से लाइल्म थी कि 17 जुलाई को क्या होने जा रहा है। 17 जुलाई को अलीना ने पोटाशियम साइनाइड आइसक्रीम में मिलाया और अपने तीनों बच्चों को खिला दिया। खातून ने यह जहर अपने शौहर को भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर वो जहर मिला आइसक्रीम खुद भी खाया और यूं अलीना ने अपनी और अपने तीनों बच्चों की जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक फ्रांसिक रिपोर्ट्स में भी पोटाशियम साइनाइड से हलाकतों की तस्दीक हुई। इस रिपोर्ट ने भी ये साबित किया कि अलीना ने आइसक्रीम में जहर मिलाया। हम एक कंफर्मेशन चाह रहे थे, जो टाइप ऑफ पॉइजन जो कि पोटाशियम साइनाइड इसमें इस्तेमाल हुआ था, हमारी तफ्तीश में सामने आ रहा था, जिसका ऑर्डर दिया गया था, क्या पीएफएससी की रिपोर्ट भी उसको कंफर्म करती है? नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पीएफएससी की रिपोर्ट भी कंफर्म हो गई है और फूड आइटम्स में जो कि आइसक्रीम थी, जो उसके सैंपल दिए गए थे, और जो वॉमिटर्स का सैंपल दिया गया था, जो उसकी वॉमिटिंग का सैंपल था, उसमें उसी पॉइजन की कंफर्मेशन हुई है। तफ्तीश के इस सारे अमल में घर के सरबराह को शामिल तफ्तीश किया गया। इसके बयानात सच हैं या झूठ तयन करने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया। इस दौरान बच्चों के वालिद से मुख्तलिफ सवालात किए गए, जिसमें इसने वकूआ के रोज होने वाली तमाम बातें बताई जो सच साबित हुई। इसके अलावा तमाम तर शवाहिद और हालात व वाक़ियात की रोशनी में पुलिस घर के सरबराह के हाथों बीवी बच्चों के कत्ल के इम्कान को रद्द कर चुकी थी। जो शौहर है ये तकरीबन 6:15 के करीब ये निकला है ग्रोसरी करने के लिए, और ये जब वापस आया है 7:45 बजे के करीब, तो उस खातून ने इसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की है, जो कि हमें सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर हो रही है चीज़। तो उस हवाले से उसका प्लान ये था कि तमाम लोग जो हैं उनको मार दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब वो खातून इस दुनिया में नहीं है, वरना उसे तफ्तीश की जाती। अब आते हैं वजह की तरफ कि अलीना ने ये सब आखिर क्यों किया। अमूमी तौर पर ऐसे वाक़यात के रोनुमा होने की वजह कोई तीसरा शख्स या शदीद ख़ानदानी इख्तिलाफ होता है, लेकिन इस केस में ऐसी कोई वजह थी, ना ही कोई तीसरा शख्स खातून के हाथों खानदान के कत्ल की वजह बना। सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी वो वजूहात हैं जो सब अफसोसनाक वाक़े की वजह हैं। इस पर बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि जी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत से इस तरह के केसेस देखे हैं। आम तौर पे जब ऐसा कोई वाक़या होता है, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कि कोई अपने बच्चों को इस तरह से मार दे, स्पेशली माँ बाप दोनों के लिए, लेकिन स्पेशली माँ। तो इतना बड़ा स्टेप आम तौर पे तब उठाया जाता है जब कोई तीसरा किरदार बीच में होता है और कोई बंदा होता है या कोई और बहुत पर्टिनेंट किस्म का मोटिव होता है। इस पर्टिकुलर केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हमने फ़ोन्स का भी एनालिसिस किया, हमने तमाम जितने लोग थे सराउंडिंग इनके जो इनसे रिलेटेड थे उनसे तफ्तीश की, ऐसा कोई एलिमेंट हमारे सामने नहीं आया। लेकिन एक एलिमेंट ज़रूर आया कि ये खातून जो थी ये डिप्रेशन का शिकार थी, इनको एंग्जाइटी थी जिसकी वजह से डिप्रेशन था, और वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट भी होता रहा। जब हमें ये पॉइजनिंग वाली इंफॉर्मेशन हुई सारी, तो हमने उसके बाद क्राइम सीन को भी दोबारा हमने उस लिहाज से देखा और हमें वो बॉटल भी मिल गई जिसमें वो पॉइज़न आया था, और हमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी मिली। अब ये खातून एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के ऊपर थी और कुछ अरसे से दवाइयाँ जो है ले भी रही थी, और कुछ अरसे से रिपोर्टेडली, अब ये बात जो है ये वो है जो कि उसके शौहर ने हमें बताई है, इसलिए ऑब्वियसली मैं इसीलिए आपको कोट कर रहा हूँ। तो उसने हमें बताया कि ये कुछ अरसे से इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे ये बेहतर हो गई हैं, लेकिन हमें यहाँ से दवाइयाँ मिली हैं विच मीन्स के दवाइयाँ वो ले रही थी, और ये इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। खौफ, वसवसे, बेचैनी, इज़्तिराब, मनफी ख्यालात, ये सब एक नफ्सियाती बीमारी को जन्म देते हैं जिसको डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में शायद इसको बीमारी समझा ही नहीं जाता। अपेरेंटली उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो नॉर्मल चल रही थी, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, अलबत्ता इस तरह की एलिगेशन ज़रूर जो खातून की फैमिली है उनकी तरफ से लगाई गई, लेकिन हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस ऐसी नहीं आई जिससे ये चीज़ साबित हो कि इनका कोई बहुत इस तरह का झगड़ा था जिसमें कोई अलहदगी की बात हो रही थी। क्योंकि ये इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, जिस दिन ये वकूआ हुआ है उससे अगले दिन इन्होंने सियालकोट जाना था और पूरी फैमिली ने जाना था। हमने इसमें जितने किरदार हैं इस चेन के अंदर वो तमाम हमारे पास कस्टडी में हैं, जिसमें वो राइडर भी मौजूद है जो कि वो पार्सल डिलीवर करके गया वो सहेली के घर, वो जो केमिकल शॉप जिसकी थी जिससे रब्ता किया, फेसबुक पे रब्ता किया गया, वो भी हमारे पास कस्टडी में है। फिर कुछ और भी किरदार कस्टडी में है कि वो जिसकी केमिकल शॉप जिसने फेसबुक पे रब्ता करके ये प्रोवाइड किया उसने आगे कहाँ से प्रोक्योर किया, तो उस पर भी हमारी तफ्तीश चल रही है। कुछ लोग हमारे पास शामिल तफ्तीश हुए हैं, हमारी कस्टडी में हैं, तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम इसकी जो पूरी चेन है एंड तक उसको काफ़ी हद तक ब्रेक कर चुके हैं और आगे भी ब्रेक कर लेंगे। और ये जो केमिकल है ये एक इंतहाई पोटेंट पॉइजन है और ये अक्सर इस काम के लिए इस्तेमाल होता है और उसको आप ऑनलाइन इस तरह बेच रहे हैं तो इसमें बिल्कुल इंटेंशन आपकी शामिल है और हम इसको प्रॉपर्ली उनकी जो अबेटमेंट है और उनका जो रोल बनता है उसी हिसाब से उनको चार्ज करेंगे, मजबूत इसका चालान बनाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि इनको सजा दी जाए। इस केस की मरकजी मुलजिमा अलीना खुदकुशी कर चुकी है, लेकिन जहर फरोख्त करने वाले डीलर और पार्सल पहुंचाने वाले राइडर को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस का यह कहना है कि जल्द इस केस का चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।